नमस्कार दोस्तों, जैसे कि कल देव उठनी एकादशी है और ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस बार यह 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के जागरण और उनकी पूजा के लिए माना जाता है। दरअसल भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद इस दिन जागते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो 11 नवंबर 2024 को शाम 6:48 से प्रारंभ हो जाएगी और जिसकी समाप्ति 12 नवंबर 2024 को 4:04 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार आपको जो देव उठनी एकादशी है उसका व्रत आपको 12 तारीख को ही करना है। इसके लिए आपको शाम को ही तैयारी कर लीजिएगा। सुबह जल्दी स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर दीप जरूर जलाएं। भगवान विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक अवश्य करें। तुलसी जी अवश्य अर्पित करें। कहते हैं इस दिन जो व्रत करता है उसके लिए पूरा जीवन बहुत ही सहज हो जाता है और उसका पूरा साथ शुभ माना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने की प्रथा भी है। अगर आपके घर में तुलसी भगवान, शालिग्राम भगवान है तो इनकी पूजा अवश्य करें, भगवान की आरती करें, भोग लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि उस दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं या वैसे भी उस दिन आप सात्विक चीज़ें ही ग्रहण करें। कहते हैं क्यों होता है शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह इस दिन? तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार तुलसी जी यानी वृंदा शंखचूड़ नामक असुर की पत्नी थी। शंखचूड़ बहुत ही अधर्मी था, लेकिन उसकी पत्नी सतीत्व का पालन करती थी। यही कारण था कि वह बहुत बलवान था और देवता उसको हरा नहीं पा रहे थे। भगवान विष्णु जी ने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी को छू लिया, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। भगवान विष्णु के ऐसा करते ही शंखचूड़ की शक्ति समाप्त हो गई। उसके बाद शिव जी ने उसका वध कर दिया। तुलसी जी को इस बात की जानकारी हुई तो वह बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को शालिग्राम बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने श्राप स्वीकार करते हुए कहा कि वह शालिग्राम रूप में पृथ्वी पर रहेंगे, तुम मुझको तुलसी के एक पौधे के रूप में छाप दोगी। उनके भक्त तुलसी जी से विवाह करा के पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। इन दोनों का कार्तिक शुक्ल एकादशी को विवाह किया जाता है और कहते हैं आज भी नेपाल में गंडकी नदी पर पौधे के रूप में पृथ्वी पर तुलसी जी हैं, जहाँ पर शालिग्राम मिलते हैं। तो कल का दिन बहुत ही खास है। विष्णु भगवान और तुलसी मैया की पूजा करिएगा। तुलसी माता ही लक्ष्मी माता का भी रूप है और विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा आप करते हैं तो वही मान्य होगा। भगवान विष्णु को आप पीला वस्त्र, पीला भोग और पीला पुष्प सभी चढ़ाइएगा। हो सके तो गंगा नदी में जाकर स्नान करिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो घर पे ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करिएगा। तो कार्तिक का बहुत ही पर्व है, बहुत ही अच्छे एक पर्व के रूप में कल मनाया जाता है। तो विष्णु भगवान को तुलसी जी अवश्य अर्पित करिएगा। उसमें आप चंदन लगा के, पीला चंदन लगा के विष्णु जी को अर्पित करिएगा और पूरे भाव से, पूरे जो कल का दिन है आप ना झूठ बोलिएगा, ना कोई ऐसा गुस्से वाला आचरण करिएगा और भगवान से अपनी मनोकामना कहिएगा। और व्रत कर सकते हैं तो व्रत करिएगा, नहीं तो पूजा अवश्य करिएगा। कल के दिन पीपल के पौधे में या पीपल के वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाइएगा, मीठा जल चढ़ाइएगा। उसके बाद 7 बार परिक्रमा करिएगा, क्योंकि पीपल में जो विष्णु जी का वास होता है। और अपनी मनोकामना कहिएगा। तुलसी माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करिएगा, चुनरी चढ़ाइएगा, पीले रंग की चुनरी चढ़ाइएगा और माता को सिंदूर अर्पित करिएगा। और माता से फिर वही माता को सिंदूर अर्पित करने के बाद उसी सिंदूर को अपने लिए आप रख लीजिएगा प्रसाद रूप में और इसका रोज़ यूज़ करिएगा, प्रयोग करिएगा। और माता को गंगा जल अवश्य चढ़ाइएगा। तुलसी जी में गंगा जल मिश्रित जल को ही कल चढ़ाएं और चुनरी अवश्य चढ़ाएं, श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं। और इतना ही बताने आई थी। तो कल का जो देव उठनी का
पर्व है, वो बहुत व्रत है, इसको बहुत अच्छे से मनाइएगा, सात्विक रहिएगा, बिल्कुल प्याज लहसुन का त्याग कर दीजिएगा कल के दिन अगर आप खाते भी हैं, और सात्विक भोजन सदाचार करिएगा। तो बस इतना सा बताने आई। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।